आज हमारे अगले मेहमान जिनको हम अभी सुनेंगे मैनकाइंड से जुनेजा जी हैं और मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ मैनकाइंड के काइंड मैन राजीव जी जुनेजा आए हुए अपना संभाषण करें। बहुत बहुत शुक्रिया विजय भाई यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हेयर एंड मेकिंग मी सिट ओवर देयर। It's an honor, it's a very humbling experience sitting with personalities like Justice Sarpurkar ji, Shri Shekhar Gupta ji, Dayashankar ji, Vipin Kumar ji, and one and only one man of action, man of vision, नितिन गडकरी जी। और जब मैं यहाँ पर आया और मैं देख रहा था तो मुझे कुछ कन्फ्यूज़न क्या हुआ कि ये इस प्रोग्राम का नाम क्या परसिस्टेंट है। जब मैंने इसको देखा तो लगता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो भगवान कर देता है। ये हिस्टोरिकल मूवमेंट जब इनकी किताब का रिलीज़ हो रहा है और वो उस जगह पर हो रहा है जो उनकी एक मेजर क्वालिटी है नितिन जी की। कभी कभी माँ बाप अपने बच्चे का नाम ऐसा रखते हैं कि उनको शायद रियलाइज़ नहीं होता कि बच्चा कहाँ पहुँचेगा, क्या करेगा। अगर आप डिक्शनरी में जाएं और नितिन का मतलब समझें तो उसका मतलब है कि एनीबडी हु नोज अबाउट नॉलेज अबाउट मॉरलिटी, ये बिल्कुल स्टैंड करता है। और क्यूरियोसिटी के सेक पर मैंने आगे देखा शायद सरनेम का भी कुछ होगा, गडकरी का भी कुछ मतलब होगा। तो गडकरी का मतलब है द मैन हु प्रोटेक्ट्स द फोर्ट। आई नेवर न्यू दिस। तो कभी कभी ऐसा एक हो जाता है कि सरनेम भी उनका ऐसा बना हुआ है और नाम भी उनका ऐसा ही बना हुआ है। इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस एंड आई एम रियली ऑनर्ड टू स्पीक हियर सिटिंग ओवर देयर एज वेल। ये आईटी पार्क है और आईटी पार्क में डिजिटल मार्केटिंग भी होती है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो कुछ चीज़ें यहाँ से मैं लेकर अगर बोलता हूँ तो किसी भी आप पर्सनैलिटी को देखते हैं, किसी भी आदमी को देखते हैं तो उसके कुछ आईटी के अंदर की वर्ड्स होते हैं जो आपके निकल के बाहर आते हैं। तो जब भी आप दूर से देखते हैं नितिन जी को, क्योंकि मैं इनको दूर से जानता हूँ, मैं इनको टीवी से जानता हूँ, मैं इसको न्यूज़पेपर में पढ़ के जानता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे इनके इंटरव्यूज़ शेखर जी के साथ देखता हूँ तो मैं ऐसे जानता हूँ इनको। तो कुछ शब्द जो बाहर निकल के आते हैं उसमें मिनिस्टर आएंगे, NHI आएगा, हाईवे आएगा, एक्सप्रेस हाईवे आएगा, ई-व्हीकल आएगा, एथेनॉल आएगा, वर्ड्स RSS, BJP, प्रेसिडेंट, नेशनलिस्ट, patriotic, inclusive, soft spoken, bold, speed, decision maker, dependable, pro development, student of management and very very progressive leader। तो यहाँ पर जितने भी मंच पर लोग बैठे हुए हैं और कुछ उनको बचपन से जानते हैं, कुछ लोगों ने इनको राइज करते हुए देखा है, कुछ मेंटोर्स हैं इनके, कुछ टीचर्स हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं। मैंने इनको दूर से देखा है तो मैं अपनी तरफ से मेरा जो परसेप्शन होता है, हर एक आदमी का एक डिफरेंट सा परसेप्शन होता है लोगों के बारे में। जब मैं इनको दूर से देखता हूँ तो मैं जिस विषय से आया हूँ, एक कंपनी चलाता हूँ, तो मैं एक वर्ड और यूज़ करता हूँ कि काइंडनेस। और थोड़ा सा मैं काइंड को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरी काइंड मैन बोलता हूँ, मैन विद काइंड हार्ट, बिकॉज मेरी कंपनी का नाम मैनकाइंड है। तो थोड़ा सा उसको भी मैं बता देता हूँ। तो दो बातों के बारे में ज़रूर बात बोलूँगा, मैनेजमेंट के बारे में और लीडरशिप के बारे में। और लीडरशिप के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो दो तीन चीज़ें सामने आती हैं कि कौन सा लीडर सक्सेसफुल होता है, जिसके अंदर एक एम्पैथी होती है अपने लोगों की, अपने टीम की, अपने एरिया की समस्या को जानना, उसके दुख को जानना। लेकिन ये भी आधा ही है कि मेरे को बड़ा दुख हुआ कि आपको ये परेशानी है, इससे कुछ नहीं होता। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है कंपैशन की। और जब मैं उस किताब के अंदर उस आदिवासी लेडी का एग्जाम्पल पढ़ रहा था, जिसमें वो लेडी जिनकी बेटी से नितिन जी को मिलना था और जब वो कुटिया में गई और वापस आई तो उसने सेम साड़ी पहनी हुई थी। जब आप इस मार्मिक से एक अजीब से एटमॉस्फेयर को देखते हो जो एक शहर में बैठा हुआ आदमी नहीं देख पाता,
तो आपका दिल हिल जाता है। और एक बड़ी अर्ली स्टेज में अगर आप इस तरह की भावना से निकल जाएं, प्लस कुछ माँ बाप के संस्कार होते हैं, तो कंपैशन आ जाता है। दूसरे के लिए एक आपकी फीलिंग्स आ जाती हैं, आपके इमोशंस बन जाते हैं, तो आपका लाइफ में पर्सपेक्टिव बड़ा अच्छा हो जाता है। तो वो एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ इनके अंदर ऐसा लगता है कि भरी हुई हैं, और जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि इनसे सीखना है, और इन्फ्लुएंस होते हैं और बहुत प्रभावित करते हैं इस बात से। और लीडर्स की जितनी भी क्वालिटीज़ हों, वो कर्मठ होता है, बहुत मेहनती होता है, वो हार नहीं मानता, वो बहुत परसिस्टेंट होता है। लेकिन सब कुछ टोटल करने के बाद जब लास्ट में अगर आप 2 लाइनें देखें, 2 वर्ड्स देखें जो किसी भी लीडर के अंदर होने चाहिए, क्या वो इंस्पायर करता है लोगों को? नहीं करता। तो बहुत करते हैं ये, क्योंकि इंस्पिरेशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। जो लीडर्स लोगों को इंस्पायर करते हैं वही लोगों से कनेक्ट करते हैं, वही लोगों के दिल से जुड़ते हैं, दिमाग से जुड़ते हैं, जो सोल्यूशन बेस्ड होते हैं। और जिन्होंने कुछ करके दिखाया होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन करा होता है। मैं मेरठ से हूँ एक्चुअली में, आप मेरठ का दोबारा अपने नाम लिया है। मैं कल रात को ही मेरठ से दिल्ली वापस आया हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली 1 घंटा और 20 मिनट लगा। और किसी ज़माने में, ज़्यादा दूर की बात मैं नहीं बोलता, कि इस ज़माने में कोई बड़ी बात नहीं है कि 4 घंटे, 4.5 घंटे, और वो भी कभी कभी जो आपके रेलवे के फाटक अगर बंद हो जाएं तो आपको पता नहीं कितना टाइम इसके अंदर लग जाए। तो ये जो एक भावना आती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आती है। एक दिल में ख्याल आता है, और पिछले 2 साल से ज़्यादा ही कुछ आ रहा है, कि जब मेट्रो को इतना ज़बरदस्त करा श्रीधरन जी ने, तो एक बड़ा एप्ट सा नाम दे दिया, मेट्रो मैन। तो किसी ने ऐसा क्यों नहीं सोचा, और क्या गलत होगा कि अगर इनके साथ जब नेक्स्ट किताब विजय जी लिखें तो उसमें आप आउट ऑफ द बॉक्स नितिन गडकरी हाईवे मैन लिख दें। क्योंकि जिस देश में हम रह रहे हैं, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम सिर्फ कल्पना करते थे इस बात के लिए कि हमारे देश की सड़कें ऐसी हो जाएंगी। और ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता हूँ। मैं हमेशा एक बात सोचता था कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो रोड, जो घर के सामने रोड है, या चीफ मिनिस्टर साहब के सामने जो रोड है, वो ख़राब क्यों नहीं होती? बाकी रोड क्यों ख़राब हो जाती हैं? लेकिन एक बात, इस बात के लिए मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ इस बात से। मतलब आप जब किसी से प्रभावित होते हैं और इन्फ्लुएंस होते हैं, तो आप उसके लिए यू फील वेरी प्राउड ऑफ कि हमारे देश में ऐसे नेता हैं जिन्होंने वो एक 5-7 साल में ऐसा काम किया है जो पिछले हो सकता है कि 50-60 साल में नहीं हुआ हो। तो जब इस तरह का आप देखते हैं तो आप उससे इंस्पिरेशन लेते हैं। दूसरी बात, जब ये हमेशा बोलते हैं, हमेशा इस बात को बोलते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ मैनेजमेंट का। कभी नहीं बोलते कि मेरे को मैनेजमेंट आता है, बिकॉज लाइफ इज़ ऑलवेज प्रोग्रेसिव। हमेशा हम सीखते ही रहते हैं लाइफ के अंदर। कोई भी आदमी जो बोल देता है मुझे आता है, तो वो दैट्स अ स्टैग्नेशन। और उनकी किताब में लिखा हुआ है कि स्टैग्नेशन इज़ नॉट राइट, इट्स डेथ। और जब आप बात करते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने की, एथनॉल की, आप बात करते हैं ई-व्हीकल की, आप बात करते हैं टीम की, तो मैनेजमेंट के अंदर सब कुछ क्वालिटीज़ लेने के बाद 3 क्वालिटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, पीपल, प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स। लेकिन अच्छे लोग हों, अच्छी टीम हो, अच्छे प्रोसेसेस हों, सिंपल हों, खटाखट आपके काम हो जाएं। ऐसा नहीं कि वो 10 विंडोज़ पे आपको जाना पड़े। आपके प्रोडक्ट्स यूनिक हों, जैसा हमेशा यूनिकनेस के लिए बात करते हैं। तो लास्ट में एक बात, फिर उसको सम अप कीजिए, तो लास्ट में क्या आती है कि कंजर्वेशन ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी इज़ ट्रू मैनेजमेंट। दैट मीन्स व्हाट, एफिशिएंसी आ रही है चीज़ों के अंदर। और ये जो एफिशिएंसी आती है, तो ये अगर आप देखें तो एफिशिएंसी कब आती है? जब स्पीड होती है, जब डिसीजन मेकिंग होती है, बोल्ड डिसीजन होते हैं। और बोल्ड डिसीजन आपकी टीम तब ले सकती है जब टीम को ये पता हो कि आपके पीछे कोई आदमी खड़ा है जो आपकी इनोसेंट मिस्टेक्स होंगी उसके लिए आपकी सपोर्ट करेगा, आपके बुरे टाइम पर काम आएगा। जब ये जो 2 चीज़ें देखते हैं तो लगता है कि इनके अंदर ये बातें कूट के भरी हैं। मैं थोड़ा सा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपको अच्छा लग रहा हो कि ना लग रहा हो, बट मेरे को बोलना है तो मैं दिल से ही बोलूँगा। मैं कभी उससे नहीं बोलने वाला हूँ। और लीडरशिप के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके सामने जब कोई लीडर बैठा होता है, और लीडर और पोजीशन के अंदर बड़ा फ़र्क है। जब आप किसी पोजीशन पर बैठे होते हैं तो लोग आपके सामने ताली बजाते हैं,
चीयर करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ट्रू लीडरशिप कौन सी होती है? लीडरशिप ऑफ एब्सेंस, जब आप प्रेजेंट नहीं है, आपके पीछे आपकी चर्चा होती है, आपकी रिस्पेक्ट होती है, आपकी फिलॉसफी को लोग फॉलो करते हैं। और मैं ये देखता हूँ, इस बात को बाहर से देखता हूँ कि जो भी उन्होंने काम किए, जब आप चलते हैं उस सड़क पर तो वो एग्जाम्पल है इस बात का कि ये हुआ है, जो पिछले 50-60 साल में नहीं हुआ, ये आश्चर्यचकित की बात है। तो इनके अंदर वो लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं। जैसे कि लीडरशिप के बारे में बोलते हैं, लीडरशिप ऑफ एब्सेंस का बेस्ट एग्जाम्पल गांधी जी हैं। क्या वो नहीं हैं? क्या वो नहीं हैं? उनकी बातें तो होती हैं, आज भी होती हैं। और इन सब बातों के बाद सिर्फ एक कामना करते हैं कि आपकी सेहत अच्छी रहे, आपकी दीर्घायु हो, क्योंकि आपके लाइफ टाइम में, कभी लाइफ टाइम में इस तरह के नेता होते हैं जो टोटली एक रुके हुए सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, और आपको लगता है कि आश्चर्यचकित कर देते हैं। आपसे बहुत इन्फ्लुएंस है सर, हम बहुत प्रभावित हैं, एंड वी आर रियली, ऑल ऑफ अस आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। और जो आपका विज़न है, जो आपका सपना है, कि हमेशा ये बोलते हैं कि मेरा विज़न है कि एक दिन हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर हो जाए, अमेरिका से भी बेहतर हो जाए, जापान जैसा हो जाए, क्योंकि वो एक उससे भी ऊपर का परफेक्शन का एग्जाम्पल है। और किसी दिन ऐसा हो कि आप बहुत बड़े स्टेडियम के अंदर अपना सपना पूरा करने के बाद हमें बुलाएं और हम वहाँ पर बैठ के आपके लिए क्लैपिंग करें, चीयर करें, और इस बात का प्राउड रखें कि हिंदुस्तान के अंदर भी इस तरह के नेता पैदा होते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट जज शिरपुरकर साहब, मेरे मित्र आदरणीय शेखर गुप्ता जी, हमारे महापौर, पूर्व महापौर दयाशंकर तिवारी जी, आदरणीय श्री राजीव जुनेजा जी, श्री विपिन कुमार जी, इस किताब के लेखक श्री विजय शर्मा जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित भाई और बहनों। वैसे आज सुबह एक कार्यक्रम था और कार्यक्रम में सुरेश जी मेरे स्वागत के लिए गुच्छे लेकर आए, तो स्टेज पर चढ़ने के लिए पायरी नहीं थी, तो मैं विलास काळे को कह रहा था कि अब सुरेश जी थक गए हैं, वो मैं नीचे जाता हूँ, तो सुरेश जी ने कहा नहीं आप वहीं खड़े रहो। तो मैं याद कर रहा था कि जब सुरेश जी एमडी बने तब चर्चा थी लोगों में कि एक युवा एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के एमडी बने, तो काल इतना चला गया कि आज वो एक सीनियर सिटीजन हो गए, 73 इयर्स के। तो स्वाभाविक रूप से आप सब लोग नागपुर में काफ़ी लोग मुझसे परिचित भी है, जानते भी हैं, और मैं भी कोई इंजीनियर भी नहीं हूँ, चार्टर अकाउंटेंट भी नहीं हूँ और इकोनॉमिस्ट भी नहीं हूँ। मैं बहुत हायर सेकेंड क्लास में पास होने वाला विद्यार्थी था और इंजीनियरिंग का तो मुझे बिल्कुल नहीं समझता। एक बार मैंने अपने घर में, हमारा पुराना घर रिपेयर करते हुए अपने दिमाग से काम किया तो मेरे बेडरूम में पिलर निकल गया। तो नागपुर वाले ये जानते हैं कि पिक्चर हर समय सामने से और नाटक पीछे से देखने वाले क्लास के हम प्रतिनिधि थे। और मैं ये मानता हूँ कि ये बात अभी जो हुई, नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट इज परफेक्ट। कोई आदमी पूर्णांक का नहीं है, हम सब अपूर्णांक है। एवरीवेयर देयर इज सम प्रॉब्लम इज देयर, नो वन इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इंफिनिटी। यू कैनॉट कैच योर ओन इमेज। और इसलिए सबसे अच्छी बात है कि अपने आजू बाजू में छोटे छोटे भी लोग जो है उनकी जो अच्छाई है, इसके ऊपर कोई पेटेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है किसी का। इन छोटे छोटे लोगों की अच्छाई ये अगर तुम समझ लोगे और उसके साथ अपने जीवन में उसको जोड़ लेंगे तो उसी से अच्छी क्वालिटेटिव लीडरशिप बनती है। मैं तो बहुत ही सामान्य हूँ, सेकंड क्लास में, हायर सेकंड क्लास में पास हुआ हूँ, ना मैं ब्रिलियंट हूँ, ना इकोनॉमिस्ट हूँ, लोगों को मिस करने को मैं इंजीनियर हूँ, ना इंजीनियर हूँ। ऐसी कोई मेरे में बहुत ज़्यादा बातें, बहुत कॉमन मैन हूँ।
स्कूटर पर लूना पर 3-3 4-4 लोग लेके आखिरी वाले को बोलता था तू नंबर पट्टी पे हाथ रख और चला। यहाँ से जीवन की शुरुआत हुई, क्योंकि इसी शहर में मैं स्टूडेंट लीडर था और ऐसे अनेक प्रसंग है कि सब लोगों का प्रेम आशीर्वाद मिला है। मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सत्वम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम, ये संघ का वर्णेकर जी का गीत जो हमें सिखाया था कि करते करते जितना हो सकता है वो भला करते जाओ, अपना क्या नुकसान हो रहा है। अगर किसी का भला होता है तो उसमें अपना कुछ नुकसान नहीं है। और मुझे लगता है यही जीवन की प्रेरणा होती है। आपकी सबकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद मेरे साथ है। इन लोगों ने, विजय ने बहुत प्रेम के कारण किताब लिखी, बहुत मेहनत की उसने, और किताब लिखी है, अब मैं पढ़ी नहीं अभी तक मैंने मुझे पता नहीं है, शायद दयाशंकर जी ने पढ़ी, आज मुझे किताब मिलेगी। पर किताब में कितना लिखा, क्या लिखा, अच्छा लिखा, बुरा लिखा, मुझे इसका कोई कसम नहीं है। पर विजय का मेरे प्रति स्नेह है और उसके साथ मेरी रिलेशनशिप है और उसकी भावनात्मक आग्रह को मैं पूरा कर सका, इसलिए मैंने उसको हाँ कहा। मैं उसका ऋणी हूँ कि उसने इसके लायक मुझे समझा। उसको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं यही कहूँगा कि मेरे से ज़्यादा, मैं डॉक्टर बन गया तो उसके किताब की और उसकी चर्चा मेरे से ज़्यादा होगी तो और ज़्यादा अच्छा होगा। विजय को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सार्थकता की ओर जाता है कि आउट ऑफ द बॉक्स नितिन जी को आपने देखा ही है, और खास बात यह है कि प्लेन में जाते समय भी वो